गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम लोग सीधे आप देख रहे हैं कि क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, क्लास 10th बिहार बोर्ड के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 नंबर यानी 20 नंबर का ये चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। सोचिए तो आज उसी का हम कुछ ऐसे बेसिक चीज की बात करेंगे जिससे हम त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि त्रिकोणमिति में जब चेंज होता है फॉर्मूला, जब उसकी सर्व समीकरणों से हम लोग मैथ को हल नहीं कर पाते, ऐसे में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे कि त्रिकोणमिति एक्चुअली कहेंगे किसको, त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और इसकी कौन ऐसी बेसिक चीज को समझे कि त्रिकोणमिति चैप्टर को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लिखे हैं समकोण त्रिभुज। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर उससे सच में पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज क्या है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक उसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या हो सकता है। ऐसे में इसकी किस विशेष चीज, अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। इसको स्मॉल है जिसको हाइपोटेन्यूज, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस। पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज में सिद्ध किया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इससे ऐसी छोटी छोटी चीज को समझ के बिना हम त्रिकोणमिति को नहीं समझ सकते। सबसे पहला नंबर, हालांकि आप लोग त्रिकोणमिति में मुझे मालूम नहीं कि किस तरह का फॉर्मूला से मैथ को बनाते हैं, लेकिन मेरे अनुसार पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर यानी क्लास 10 का पूरे त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, मुझे लगता है कि 5 टाइप का फॉर्मूला है। 5 टाइप का फॉर्मूला अगर हम टोटल अपने माइंड में रख ले तो शायद मुझे लगता है कि पूरे त्रिकोणमिति को हम आराम से समझ सकते हैं। टाइप नंबर 1 लिखे हैं। देखिए अगर यू कहे, सच कहे तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर ना, सबसे पहले तो सवाल आता है कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। और त्रिकोणमिति जो वर्ड है इसका ग्रीक वर्ड यानी कौन सा 3 ग्रीक वर्ड के मिलने से ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का निर्माण हुआ है। ये सारा चीज हम लोग कुछ ऐसे बेसिक वीडियो में बात करेंगे। अलग से 6-7 मिनट का वीडियो बनाकर हम समझाएंगे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। शॉर्टकट में आप लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ऐसी चीज को समझने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति चैप्टर को समझने के लिए पूरी तरह से 1 नंबर देख सकते हैं टाइप 1। यहाँ क्या लिखे है, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी। याद रखिएगा कुछ मुझे लगता है कि कुछ शिक्षकों के माध्यम से साइन थीटा आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए पी क्या होता है, लंब यानी लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। आप थीटा की जगह आप कुछ भी, कोई साइन ए भी कह सकता है, साइन अल्फा, साइन बीटा। हम लोग एंगल के जगह इस तरह का ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन सिग्मा, हम ऐसा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं पी बटे एच। पी क्या होता है, लंब, जाहिर सी बात है लंब बटे, और एच क्या होता है, कर्ण। हालांकि लिखने का यही अधिकार है लेकिन हम लोग को शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी, इसलिए पी लिख दिए। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच, इसलिए क्या लिखेंगे, कर्ण को कर्ण के जगह क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे। और इसमें एक देखिए, इसमें एक रहस्य की बात है, जब इसका मान, इसका वैल्यू को पलट देंगे। देखिए पी बटे एच है, एच बटे पी, देखिए पी बटे एच, एच बटे पी, कोस थीटा बी बटे एच, देखिए एच ऊपर बी नीचे, सेक थीटा एच बटे बी, टेन थीटा पी बटे बी, और इसको सिर्फ पलट दीजिए। ऐसे में ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन बच्चे को अगर अचानक पूछे कि कोसेक थीटा क्या होगा तो याद रखिएगा कोसेक थीटा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहले साइन थीटा को याद रखना चाहिए। साइन थीटा पी बटे एच पलट दीजिए एच बटे पी। आपको अगर सेक थीटा का मान याद नहीं होता है, आप पहले कॉस थीटा को बढ़िया से याद करिए, बी बटे एच पलट दीजिए एच बटे बी। कॉट थीटा अचानक आपसे सवाल करे, आप टेन थीटा में जाइए, पी बटे बी पलट दीजिए बी बटे पी। ऐसे में आप लोग याद कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही इजी चीज आप देख सकते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं
कि त्रिकोणमिति में बच्चा कहाँ फंस जाता है। देखिए ये कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। बेसिक क्लास में हम बताएंगे कि कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है, और पाइथागोरस ने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसको क्या चीज का जरूरत पड़ा जो इस चीज को सिद्ध किया था। हालांकि क्लास 10th में भी ये बात बिल्कुल जाहिर है और क्लास 10th में थ्योरम में इस चीज को सॉल्व किया गया है। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि पाइथागोरस ने इसके बारे में क्या कहा। ये सारा बात समकोण त्रिभुज का सारा बात त्रिकोणमिति चैप्टर में टोटली यूज किया गया है और हम लोग को समझना है कि ये समकोण त्रिभुज क्या है। हालांकि अगले वीडियो में हम लोग जाहिर करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण आप लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इस तरह से। बी क्या होता है, आधार यानी बेस आधार, और बाई क्या लिखेंगे, एच के जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टी, और टी क्या होता है, लंब, याद रखिएगा लंब बाय क्या हो जाएगा, बी आधार। अब इसको शॉर्ट कोई बच्चा इसको आधार को शॉर्ट में भी लिख सकता है, लंब को सिर्फ ऐसे लिख दिया, आधार को ऐसे लिख दिया। ये शॉर्टकट में भी इस तरह का इस्तेमाल करता है। अक्सर बच्चे सब अमूमन इस चीज को समझना है। और साथ में दूसरी बात, ये जो देख रहे हैं ना पाइथागोरस, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं कर्ण को एस से तो एच स्क्वायर, लंब को पी से, फिर ये लिखते लिखते हम यहाँ पे टोटल लिखे फाइनल कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको सिर्फ लंब बराबर लिखना हो, अगर मान लीजिए लंब लिखना है लंब, तो आप लोग जाहिर सी बात है जान के रखिएगा लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस, अगर सिर्फ यहाँ पे आपको आधार चाहिए, यहाँ पे सिर्फ अगर आपको आधार चाहिए तो वैसे लिखे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये कैसे आता है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ये प्लस माइनस स्क्वायर जब बराबर के स्क्वायर गया, आपको ये चीज भी समझना है ताकि आपको पूरे। अब हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 में कौन सा फॉर्मूला है और क्या चीज हमको याद रखना है। ये टाइप 1 था, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, याद रखिएगा। कोसेक थीटा पलट दीजिए, सेक थीटा कॉस का मान को पलट दीजिए, टेन थीटा पी बटे बी पलट दीजिए बी बटे बी। आई होप कि आप लोग टाइप 1 को समझे। अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग वादे के मुताबिक टाइप 2 की बात करेंगे कि टाइप 2 में मेरे अनुसार टाइप 2 में आपको क्या समझना है। त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10th बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति चैप्टर को आसानी से समझने के लिए टाइप 2 में आपको क्या देखना, आप सीधे देख सकते हैं। देखिए लिखे है, ये एक्चुअली त्रिकोणमिति का सर्वसमीका है। हम लोग फॉर्मूला के रूप में देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा यहाँ साइन और कोसेक में रिलेशन है। देखिए साइन थीटा मान पलट दीजिए कोसेक, कॉस थीटा मान पलटिए सेक। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ रिलेट, स्क्वायर में जाना और थीटा, बात को समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको दे देगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो उसका वैल्यू 1। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप समझिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है मैं आपको इस चीज को साबित करके दिखा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर बाय मिस्टेक से आपका क्लास छूट गया है, आपके जो शिक्षक है, चाहे कोचिंग ट्यूटर्स हो या फिर स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से, अगर आपका क्लास बाय मिस्टेक से मिस हो गया है, आपके पास फेयर कॉपी में उतारा गया नहीं है, तो आराम से इस चीज को आप लिख सकते हैं। एक इस तरह से ही बताया जाता है। हो सकता है जब जब जिसका जरूरत होता है, किसी किसी का आदत होता है, उस वक्त वो फॉर्मूला लिखा देते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक साथ इसी वीडियो में पूरे 5 तरह का फॉर्मूला को देखना है, ताकि पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर को हम आसानी से बना सके। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग यहाँ पे ताज्जुब, आप लोग यहाँ पे आश्चर्यचकित मत हुए कि सर यहाँ प्लस है या माइनस है। जी हाँ, यहाँ माइनस ही होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होता है मैं आपको एक चीज को बिल्कुल समझाता हूँ कैसे ये आ रहा है। और नेक्स्ट में लिखा हूँ, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक इस्तेमाल होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ बच्चा मिस क्या करता है, ये ऊपर नीचे। देखिए कभी कभी बोलना चाहिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कभी वो कॉस ऊपर साइन नीचे, तो ऑटोमेटिक गलत होगा। दो ही तो बात है, कॉस अगर ऊपर चले जाए तो फिर कॉट में चला जाएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, जब
कोई आपसे सवाल करे और उसका आंसर अगर हाँ और ना में देना है तो याद रखिएगा वो सबसे कठिन जवाब होता है, हाँ और या। क्योंकि अगर आप हाँ बोल दिया और उस जवाब में अगर नहीं होना चाहिए तो गलत नाम है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में वो आसान होता है, हाँ ना या फिर चले बराबर या फिर अगला देखेंगे, तो ऐसे में क्वेश्चन आसान होता है। यहाँ पे 2 ही चीजें, या साइन ऊपर होगा या कॉस ऊपर, जरा सा मिस करेगा चेंज हो जाएगा। कैसे होता है मैं इस चीज को आपको आसानी से समझा रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम मान लिख रहे हैं, हम एक बार फिर लिख रहे हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होता है 1, इस चीज को लिखे है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 दाहिना तरफ है अभी भी दाहिना तरफ, अब प्लस कॉस स्क्वायर बाएं तरफ था वो जाएगा उस पार, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो ये भी बन जाता है, बात को समझिए आप लोग, आप इस चीज को समझ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो साइन स्क्वायर चले जाएगा ऑटोमेटिक। तो अक्सर याद रखेगा आपको मैथ में साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकालने देगा, आपको मैथ में क्या चाहिए मैं बता रहा हूं, आपको मैथ में देगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो याद रखेगा अब एक साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो हम लोग अब दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा बराबर कह सकते हैं स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो ये सारा तो रूट चलेगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा आज के बाद साइन थीटा बराबर जितना पी बटे एच का इंपॉर्टेंट है, आज के बाद आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके हम त्रिकोणमिति के चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इस चीज को आप लोग समझिएगा जरूर कि ये कैसे आया, इस चीज को समझना है। अब इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ कॉस थीटा होता ना तो क्या करते हैं 1 माइनस, यहाँ कॉस होता है तो साइन इधर आता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हम इसको लिख सकते थे कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस, अब साइन इस पर आ जाएगा। बस ऐसी चीज को जब तक नहीं समझेंगे आपको मैथ बनाना बेकार है, याद रखिएगा। साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अगर साइन थीटा पी बटे एच सिर्फ याद है, ये मालूम नहीं, और भी देखेंगे साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा, और भी आगे में देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कैसे होता है आगे टाइप में बात करेंगे। अब दूसरी बात, इसी प्रकार आप लोग घर में देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर हो जाएगा, मने मन बता रहा हूं, सेक थीटा बराबर ये माइनस जब उस पर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। याद कोसेक थीटा बराबर यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा इस चीज को आप प्रैक्टिकली घर में लिखिए, मैं कॉपी लेके बैठिए और इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे ये जो देख रहे हैं आप लोग टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को हल करेंगे तो टेन थीटा कैसे आ जाएगा, याद रखिए आप लोग। देखिए मेरे पास मान ली हमको आरएचएस को सॉल्व करना है, जैसे मेरे पास क्या है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा, जगह का कमी है तो शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। आप देखिए आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा हल करके टेन थीटा कैसे हो जाता है, या फिर टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो देखिए बराबर के उस पर दाहिना तरफ है इसलिए हम आरएचएस ले लेते हैं। क्या है मेरे पास आरएचएस। जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं समझेगा आप प्रूव करके, कहने का मतलब आपको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा चाहे जो भी हो जाए। आरएचएस में क्या है बोले तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद रखिए आरएचएस में ये है ना, तो आप इसका वैल्यू दिए। देखिए साइन थीटा होता क्या है बोले, साइन थीटा पी बटे एच, कोई बात नहीं पी बटे एच छोटा करके लिखता हूँ, ये मेन बटे है बट यानी बाय कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच, याद रखिए बी बटे एच। अब देखिए ये भिन्न का भागा हो गया, इसको गुना में चेंज करके अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए पी बटे एच, ये भागा को बदलेंगे गुना में। अब देखिए बी बटे भिन्न का भागा को जब गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो हर है ना वो अंश होता है, यानी एच जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। तो देखिए तो ये एच एच कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा पी और नीचे में बी, और पी बटे बी किसका फॉर्मूला होता है पी बटे बी। देख सकते हैं आप लोग टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ ए रहेगा तो साइन ए बटे कॉस है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस है। यहाँ टेन 30 डिग्री तो लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री।
हालांकि ऐसा कभी मैथ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि ये बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो जो डिग्री बोले 10 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं 10 डिग्री बराबर sin 10 डिग्री बटे cos 10। तो ये सब छोटे छोटे चीज को समझ के बिना आप त्रिकोणमिति में बिल्कुल हाथ मत लगाइए जब तक आपका ये क्लियर नहीं है। अब हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग सीधे टाइप 3 की बात आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो समझिए, ऐसा कोई मैथमेटिक्स में यानी त्रिकोणमिति चैप्टर को समझने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 की बात इसलिए करेंगे ताकि पूरा फॉर्मूला आपको कोई बोरिंग ना लगे, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं टाइप में बांट दिया हूँ। देखिए इस तरह का भी जो मैथ है ना हम लोग के सामने में आता है और ऐसा भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या था 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या था 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ये ऊपर में देख रहे, देखिए टाइप 1 को हम नहीं मिटा है ताकि इसका जो कनेक्टिविटी है ना, इसका जो कनेक्ट है टाइप 3 के साथ, इस चीज को हम लोग आसानी से समझे। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ लिखिए एक बात आप देख सकते हैं हेडिंग में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और ये कैसे 1 होता है मैं इसको आपको प्रूव करने जा रहा हूँ। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अगर आपका किसी कारणवश, चाहे तबियत के कारण हो या फिर आप लोग शुरू से दिलचस्पी नहीं ले रहे थे क्लास 10 के मैथ को, तो आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह का फेयर भी कर सकते हैं आप। इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको फेयर करके समझ सकते हैं मैथ को। cos थीटा 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा 1 बटे cos थीटा। देखिए थीटा जो है ना, यहाँ अगर 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री तो 1 बटे कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री तो 1 बटे साइन 60 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा। देखिए cos थीटा क्या 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे cos थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये कैसे आया मैं एक चीज समझा देता हूँ आप लोग। इसी तरह देखिए tan थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। अब मैं बताना चाहूंगा कि sin थीटा जिस तरह से टाइप 1 में क्या पढ़े sin थीटा p बटे h, टाइप 2 में क्या पढ़े sin थीटा बराबर पढ़े रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और तीसरा अभी क्या पढ़ रहे sin थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो जब आप लोग त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति चैप्टर को जब बनाने जाए तो आपको ये सारा बात मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर सिर्फ पी बटे एच नहीं होता है। साइन थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण ही नहीं, साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा इस तरह का चीज को आपको समझना है। साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटे। अब जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे आया, तो आप लोग समझिए इस चीज को। देखिए ये आता है कैसे, हम इसको ले रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लिखे हैं साइन थीटा बराबर क्या है 1 बटे कोसेक थीटा। बहुत ही सिंपल चीज है, थोड़ा सा जल्दी देखिए। साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, तो सोचिए कुछ नहीं तो 1 हम लोग अक्सर देते हैं। कोई अगर एक पूर्ण संख्या है तो उसके नीचे 1, इसके ऊपर 1, पावर 1, दाहिना तरफ बायां तरफ कहीं से भी हम लिख सकते हैं उसको। तो देखिए साइन थीटा के नीचे, अब देखिए क्रॉस करेंगे, जब कुछ भी ना हो मैथ में क्रॉस करते हैं तो जाहिर सी बात है क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, बोले तो साइन थीटा क्रॉस में क्या आता है इसका अंश इसका हर, इसका हर क्या है इनटू कोसेक थीटा और बराबर 1 इंटू 1, तो क्या होगा 1 ही होगा। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है 1। इस तरह से आप cos थीटा और sec थीटा को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। अब इसको मैं प्रूफ भी कर रहा हूं, देखिए आप लोग ये जो चीज है ना, ये मेरे पास क्या LHS बायां तरफ है, या फिर आप इसको हल करके देखिए। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या है 1 होता है ना। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप लोग ऐसा करिए, सॉल्व लीजिए, ये बराबर का बायां तरफ तो हम LHS ले रहे, क्या ले रहे हैं सिंपल बात ऐसे। LHS क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, हम 1 लेके आ रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच इंटू कोसेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है एच बटे पी। आप देख सकते हैं तो देखिए तो ये पी कट गया, एच कट गया, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बटे 1 मतलब 1 बटे 1 मतलब 1 जो RHS आप देख सकते हैं ना। इसको हल करने से 1 मिला, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को जब भी हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। इसका अगर वैल्यू पे आपको जाना है, इसका मान पे जाना है, माना कि देखिए हम समझा, माना कि थीटा का मान यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री ले लीजिए,
थीटा का मान 30 डिग्री लीजिए, उसका वैल्यू 1 कैसे आता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। जैसे इसको आप समझ लो, जैसे कि थीटा का मान क्या माने 30 डिग्री, तो साइन आप 30 कर दिए, साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे आता है, कोसेक 30 डिग्री 1 कैसे आता है, देखिए तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जानते हैं, हाफ होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ। और याद रखिएगा साइन 30 डिग्री का मान जब हाफ होता है तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या, उसको सिर्फ पलट दीजिए। पलटने का मतलब 1/2 है ना, 1/2 इसको पलट दीजिए तो क्या होगा 2/1, तो इंटू क्या होगा 2/1, ये दो कैंसिल, एक तो कैंसिल का जरूरत नहीं है, यानी 1/1 मतलब है। तो इससे भी हम कोई मान लेके भी समझ सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर 1 कैसे होता है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। साइन 0 डिग्री इंटू कोसेक 0 डिग्री 1 कैसे होता है, इस चीज को समझ सकते हैं। याद रखिएगा साइन 90 डिग्री इंटू कोसेक 90 डिग्री 1 कैसे होता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये बिल्कुल इस चीज को आप लोग ये ना समझे कि समय की बर्बादी है, इस तरह से मैथ को समझिए ताकि आपका प्रैक्टिकल दिमाग में रहे, माइंड में इस तरह का बात सेटअप रहे ताकि आप मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग सीधे याद रखिएगा, अब हम लोग सीधे टाइप 4 की बात करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है कि इस तरह से हम लोग को पढ़ना ही है। सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर को आप कैसे आसानी से समझेंगे, इसके लिए मैं टाइप 5 में पूरे फॉर्मूला को बांट दिया हूं। अब जो आप लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली पूरक कोण से संबंधित फॉर्मूला है। पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग मिलकर 90 डिग्री हो, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो, जैसे एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, जब दोनों को मिला दे 90 डिग्री तो एक दूसरे कोण को पूरक कोण कहा जाता है। और जब इस प्रकार जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कहते हैं। कई जगह इसका यूजेस है। अभी हम लोग पूरक कोण में देख सकते हैं आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन होना चाहिए 90 डिग्री और थीटा जो होगा वही यहाँ पे होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा का जगह मतलब ए है, साइन 90 डिग्री माइनस ए तो कॉस है। अब मतलब साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा तो कॉस अल्फा, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा तो कॉस बीटा। सिंपल बात। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और थीटा की जगह जो होगा वही दे देंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। नीचे देखिए रिलेशन देखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। हालांकि अमूमन बच्चों को ये सब याद भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लियर समझने के लिए हम सोचे कि इस तरह का बेसिक चीज को बना ले ताकि हम लोग 8.1 से लेकर 8.4 तक पूरे मैथ को आराम से समझ सकते हैं। अब इस चीज को देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। एक चीज को मैं दूसरे तरह से बता रहा हूँ। मान लो आपके पास ऐसा है, मान ली साइन 90 डिग्री माइनस आपके पास क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस ए है तो ए दे देंगे। अब मान लीजिए आपके पास ये है साइन 90 डिग्री माइनस, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 है, मान लीजिए ऐसा है साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 तो क्या होगा, साइन किस में चेंज, कॉस, और थीटा के जगह भी क्या है ए बाई 2, तो ए बाई 2 दे देंगे। नो प्रॉब्लम, साइन चेंज होगा, कॉस में सिर्फ देखना है कि यहाँ 90 आना चाहिए और माइनस यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे जो होगा थीटा की जगह थीटा देंगे, अल्फा होगा तो अल्फा, बीटा होगा तो बीटा, स्कूल है तो स्कूल, कॉलेज है तो कॉलेज, आम है तो आम, इमली है तो इमली। आप इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सा चीज है। इस तरह से आप लोग मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का मैथ काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस तरह से एक दूसरा और ले लीजिए, मान लें कि आपके पास है 10, कभी कभी ऐसा होता है, याद रखिएगा ये 10 थीटा है ना, कभी कभी मैथ में आपको चेंज करना पड़ता है। खास करके आप लोग 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3 में आप जाइए, आप लोग डायरेक्ट इस चीज को चेंज करें तो 10 थीटा बराबर होता क्या है, तो डायरेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। 10 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए 10 थीटा बराबर क्या है, 10 थीटा बराबर क्या है देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है कॉट 90। इस तरह से मैं अगर आपको ऐसा दे दूं जैसे कि 10 टू थीटा है, क्या है 10 टू थीटा आपके पास, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसा चेंज करना पड़ता है, याद रखिएगा। हम 10 टू थीटा को क्या लिख सकते हैं जानते हैं, 10 को चेंज करें कॉट में और 90 डिग्री, और मेरा टोटल यहाँ 2 थीटा है ना, माइनस 2 थीटा कर देंगे। देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का ये क्या है 2 थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस क्या है, आप ही बताए ना, कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा। अब अल्फा बीटा नहीं है, क्या है 2 थीटा है,
तो कॉट किस में चलेगा 10 में, यानी ये जो लिखे 10 2 थीटा और ये जो लिखे कॉट नंबर डिग्री माइनस 2 थीटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एक एनसीईआरटी का मैथ है जिसमें हम लोग को चेंज करना पड़ता है, क्या जानते हैं, हम लोग को चेंज करना पड़ता है सेक 4a। हम लोग के पास है सेक 4a, इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेक 4a याद रखेगा, तो हम सेक को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट कोसेक में, कोसेक ले लेंगे और 90 डिग्री देंगे और यहाँ 4a है तो 4a देंगे। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक चेंज होगा सेक में और थीटा ले जाएगा क्या 4a, तो 4a हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ये मैथ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी मैथ है, सिर्फ रिलेशन याद रखना है। लेकिन इस मैथ में देखिए एक चीज और भी ऐड हो गया है। अब तक हम लोग क्या जान रहे थे, जैसे मैथ बनाने जाएंगे ना, आप पहले लिख लीजिए कि साइन थीटा के बारे में क्या जानते हैं। देखिए साइन थीटा क्या जानते हैं, p/h। एक जगह क्या बताया हम, साइन थीटा बराबर क्या बताया, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सारा बात आपको एक जगह हम क्या बताए, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा। क्या आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, देखिए साइन थीटा p/h, साइन थीटा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1/cos कोसेक थीटा। अभी देखिए आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा बराबर, देखिए हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये सारा चीज आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब इनमें से कौन सा सर्व समीकरण, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्या चीज इस्तेमाल होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये सारा चीज आपको याद है कि नहीं है। आप लोग सिर्फ करते क्या है कि साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, इसको लेके चलने से नहीं होगा। आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि साइन थीटा p/h होता है, उसके साथ साइन थीटा बराबर हम √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। बाकी ये इस्तेमाल कैसे होगा और कहाँ इस्तेमाल होगा इसका, इसकी जिम्मेदारी हम लोग का है कि इसको हम लोग कैसे समझे। आगे हम लोग टाइप 5 की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8 पॉइंट याद रखिएगा, एक्सरसाइज 8.2 को बनाने के लिए इतना शॉर्टेस्ट में फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप लोग त्रिकोणमिति का 4-5 मैथ बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग ये फाइनल टाइप है, इस चीज को जरूर देखिएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। आप किसी की पहचान कपड़ा और रंग से ना करें, आपको ये समझना है कि मेरे पास चाहे व्हाइट बोर्ड रहे या डिजिटल बोर्ड हो, या फिर हम स्कूल के शिक्षकों का क्लास को अटेंड करें या फिर कोचिंग ट्यूटर्स का क्लास को अटेंड करें, वो हमको कितना बढ़िया समझाता है, क्या समझाता है, वो समझ में आया कि नहीं, ये हमारा मायने होना चाहिए। हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड में कोई पढ़ा रहा है या व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में। हम लोग को समझना है कि जो पढ़ा रहा है या फिर जो हम लोग टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो हमारा कीमती बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए टाइप 5 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा। हालांकि एक्सरसाइज 8.2 को बनाने के लिए 8.2 का जो 2 नंबर का मैथ है, उस मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे फॉर्मूला से शायद इस तरह का फॉर्मूला अगर नहीं बना के अब मैथ को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। आप देख सकते हैं 2 tan थीटा 1 + tan, यहाँ 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 1 प्लस यहाँ 10 ही होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा sin 2 थीटा। अब देखिए यहाँ चेंजिंग प्लस है, सिर्फ यहाँ माइनस, सेम है तो tan 2 थीटा। अब देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan, ये बिल्कुल अलग है तो होगा cos 2 थीटा। अब देखिए sin 2 थीटा, यहाँ a भी हो सकता है, थीटा का जगह a भी हो सकता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। याद रखिएगा। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान ले आपके पास ऐसा है, मान ले 2 tan और थीटा का जगह 30 डिग्री, याद रखिएगा 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग इस चीज को समझे, हालांकि ये बहुत ही पतला लिख रहा है, नया मार्कर से लिख रहा हूं। देखिए आप लोग 2 tan 30 डिग्री और बाय 1 + tan स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। देखिए आप लोग 2 का 2 है, 10 का 10 है, थीटा के लिए मेरा क्या है 30 डिग्री, 1 प्लस देख सकते हैं 10 स्क्वायर है और फिर डिग्री है, तो याद रखिए तो 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बोले तो साइन, क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, और थीटा के जगह क्या है मेरा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। देखिए इसका आंसर हम लोग सेकंड में बना लिए। देखिए साइन और देखिए 30 दूनी 60 डिग्री, कहीं पे तो ऑप्शन ऐसा रहता है, नहीं तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या होगा √3/2, ये हम लोग आंसर कर सकते हैं।
अगर इस मैथ को ऐसा नहीं बनाए और कोई वैल्यू पे चला जाए तो कुछ यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो सकता है। बात को आप लोग समझे। आप लोग ऐसा करेंगे शायद, देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बात को समझिए, लंबा प्रोसेस क्या है, 2 का 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान लीजिए 1/√3, फिर ये अपॉन ये माइन बटे हैं 1 प्लस 10 का मान कितना 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। देखिए तो जब तक आप ये स्टेप को लिखेगा तब तक यहाँ का आंसर निकल जाएगा। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। आगे जाएंगे तो मिलेगा 2/√3, ये फिर माइन बटे हो गया 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का, ये एलसीएम करें, भिन्न का भागा को भिन्न का गुना में चेंज करें, बहुत टाइम ले सकता है। इसलिए आप लोग टाइप 5 को भी याद रखिएगा और जो एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 जब हल किया जाएगा आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को सुविधा हो। एक बार देख लेते हैं 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा sin 2 थीटा। यहाँ चेंजिंग नहीं है, यहाँ माइनस है। 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या है cos 2 थीटा और sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। इसका भी यूजेस है। अब हम लोग वीडियो को लॉन्ग ना करके आई होप कि आप लोग बिल्कुल इस तरह का चीज को समझेंगे और जब तक इस तरह का चीज आपको क्लियर नहीं है आप त्रिकोणमिति की बातें नहीं कर सकते हैं। मेरे अनुसार ऐसी छोटी छोटी चीज और ऐसी बेसिक चीज को समझिए। अगला वीडियो में हम जरूर अगला वीडियो तो हम एक्सरसाइज 8.1 को ही सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते करते हम कोशिश करेंगे उसके बीच में कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं और समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस ने सॉल्व किया है कि प्रूफ किया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर वो कैसे होता है उसकी भी जिक्र करेंगे। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। अच्छा, अगर आपसे ही पूछा जाए कि कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, मुझे लगता है इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी मिलेगा। अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि कर्ण किसको कहते हैं, नहीं मालूम। कर्ण क्या है उसका परिभाषा नहीं मालूम। लंब क्या है उसकी परिभाषा आप नहीं जानते। जबकि त्रिकोणमिति चैप्टर में जब एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे तो इस चीज को समझना है कि लंब, याद रखिएगा, लंब वो होगा त्रिकोणमिति अनुपात में जो न्यूनकोण होता है, न्यूनकोण का जो सम्मुख भुजा होगा, न्यूनकोण का जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का लंब कहलाएगा। ऐसे लेते हुए हम लोग कुछ डेफिनेशन देंगे लंब, आधार और कर्ण के बारे में, पूरी तरह से डिटेल समझेंगे। आज हम लोग यही तक इख्तिताम करेंगे। खूब के शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।